पैगंबर इस्लाम हज़रत मोहम्मद साहब के नवासे इमाम हुसैन और 71 साथियों के साथ जो महाबलिदान, दुनिया का मशहूर बलिदान है, करबला में महानरसंहार जो हुआ था, हम आज ऐसी ही सरज़मीन पर खड़े हैं जो कि यहाँ पर उसकी रचनात्मक की गई है। ये देखिए, उनकी ये रचना की गई हुई है कि करबला की याद दिलाने के लिए। लेकिन असल बात यह है कि हमारे साथ में शिया धर्म गुरु मौजूद हैं, आली जनाब मौलाना तालिब मिर्ज़ा साहब किबला, जो कि इनसे हम मालूम करेंगे कि ये जो मंज़र कशी है, रचना की गई हुई है, किस लिए की गई हुई है। बस जी, अस्सलाम वालेकुम। अलैकुम सलाम व रहमतुल्लाह। जी, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जैसा कि आपका ये सवाल है कि ये जो मंज़र कशी है ये किस लिए करी गई है, जी, ये करबला की एक शबीह बनाई है, गांव साखनी, ज़िला बुलंदशहर। ये शबियाँ बनाई गई हैं ताकि लोगों को एहसास हो कि इमाम हुसैन को किस तरीके से करबला के मैदान में शहीद किया गया और उनका मकसद क्या था। मुझे यहाँ पे इसलिए खड़ा किया गया है ताकि जो दीगर मज़ाहिब के लोग या हमारे अहले सुन्नत भाई या हिंदू भाई या शियाने हैदर कर्रार शिया लोग भी आते हैं कि उनको बताया जाए कि फ़ला जगह कौन सा मकाम है, कि किस जगह पर इमाम हुसैन को शहीद किया गया, किस जगह पर अली असगर के तीर मारा, किस जगह पर अली अकबर के सीने में बर्छी मारी, किस जगह पर उन्होंने मोहम्मद को मारा गया, किस जगह पर जनाब कासिम के लाशे को टुकड़े किए गए। ये तमाम जगह करबला से मंसूब है कि जिसको यहाँ पर एक मंज़र कशी के तौर पर लोगों को दिखाने के लिए बनाया गया है। दूसरी क्या बात है कि दुनिया को बताने के लिए इतना बड़ा ये जुलूस निकाला गया है। इसमें छोटे छोटे बच्चे, माँ, बहनें सभी तरह की होती हैं। इसका क्या मतलब है, यानी इसका ये कैसी रैली है, कैसा जुलूस है ये? जी, जब यजीद ने जनाब ज़ैनब, जिन बीवियों को करबला के मैदान में इमाम हुसैन को मारने के बाद असीर किया गया था, कि जिसमें चौथे इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी मौजूद थे, 1 साल के बाद उनको रिहाई मिली ज़िंदान शाम से, तो वो वहाँ से करबला आईं। और करबला में आने के बाद जो वो अपने शहीद भाई हुसैन को न रो पाई थी, और तमाम बीवियाँ, उनके बच्चे जो भी थे, वो सब हुसैन को आकर रोए। आप ये जो मंज़र कशी देख रहे हैं, ये मदीने की एक रोड, सड़क बनाई गई है, रोड बनाया गया है कि जिस पे से ऊँट और घोड़े सवार हैं। ये वही काफ़िला है कि जिसको 10 मुहर्रम को असीर किया गया था इमाम हुसैन को मारने के बाद, हज़रत अब्बास के बाजू कलम करने के बाद। उसके बाद जब 1 साल के बाद ये लोग करबला में आए हैं, तो ये मंज़र कशी उसी की है, जो 18 रबीउल अव्वल को ये काफ़िला करबला में पहुँचा था। एक बात और जानना चाहूँगा, ये मंज़र कशी जो आपने दिखाई है, इससे यानी क्या साबित होता है, या क्या प्रेरणा मिलती है, क्या सीख मिलती है? लोगों को एहसास दिलाना, या फिर वहाँ की करबला की यादें ताज़ा करना, या फिर एक तरह से कि हाँ, जुर्म के ख़िलाफ़ क्या चीज़ है, यानी कि क्या मैसेज? जी, इमाम हुसैन का मकसद यही था कि जुर्म के ख़िलाफ़ खड़े हों और जितनी भी दुनिया से बुराई हैं वो तमाम के तमाम ख़त्म हो जाएं। असल मकसद हुसैन का जो था वो था इंसानियत को बचाना। अब इंसान चाहे हिंदू धर्म में हो, सिख हो, ईसाई हो या मुस्लिम हो, जिसमें भी इंसानियत पाई जाती है वो हुसैनी है। ना हुसैन का मकसद ताज व तख्त था, ना हुकूमत थी, ना कहीं की बादशाहियत थी। सिर्फ़ और सिर्फ हुसैन का मकसद था, वो था इंसानियत को बचाना, और जो कि उन्होंने अपने तमाम कुनवे के सरों को देकर, अपनी बहनों माओं की रिदाओं को देकर ये साबित कर दिया। ये मंज़र कशी इसीलिए बताई गई है कि एक इंसान ने इंसानियत बचाने के लिए किस तरीके से जुल्म सहे हैं। बहुत अच्छा है। इमाम हुसैन का कोई पैगाम ऐसा हो जो इंसानियत को जोड़ता हो आपस में, बस शॉर्टकट में मैं आपसे कहूँगा। जी, इमाम हुसैन का पैगाम, इमाम हुसैन के लिए बहुत से खतूत आए कि आप यजीद का साथ दे दीजिए, आप यजीद के साथ हो जाइए, कि यजीद चाहता है कि शराब को हलाल करार दिया जाए। लेकिन हुसैन ने ये बात नहीं मानी। अगर हुसैन को बादशाहियत का शौक़ होता, किसी तख्त व ताज का शौक़ होता, तो वो बेशक यजीद का साथ देते। यही उनका सबसे बड़ा पैगाम है
कि इंसान को कभी भी जुर्म के सामने झुकना नहीं चाहिए, चाहे जालिम कितना भी बड़ा हो और जुल्म सहने वाले 2 हों या 4 हों। करबला के मैदान में सिर्फ़ और सिर्फ ये 72 लोग थे, 72 शहदाए करबला, जिनको हम लोग कहते हैं कि 72 मर्द थे, जिसमें से कुछ बीवियां थीं और यजीद के लश्कर में 9 लाख सिपाही थे। 72 लोग 9 लाख सिपाहियों के सामने ना झुक पाए, तो इससे बड़ा पैगाम और क्या होगा कि हुसैन चाहते हैं कि इंसानियत बच जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग ऐसे ही वीडियो में बने रहिए और मैं आपको वो करबला का मंज़र दिखाता हूँ, थोड़ा सा किबला के अल्फाजों की रोशनी में शॉर्टकट में दिखाऊंगा बस, ताकि जो मखसूस शहदाए करबला हैं उनके बारे में बताएंगे, क्योंकि 72 शहीदों के बारे में बताने के लिए काफ़ी वक्त लग जाएगा। लेकिन जो मखसूस शहदाए करबला हैं, जो ऊंचे ओहदे के हैं, सभी तरह के, उनको मैं आपसे किबला के अल्फाजों में रोशनी डालूँगा। आप लोग ऐसे बने रहिए जी। किबला बस आप जो मखसूस शहदाए करबला हैं, फुरात के जो बगल में एक कब्र देख रहे हैं, वो जनाबे ओन की कब्र है जी। वो जो आप एक कब्र देख रहे हैं, वो जनाबे ओन की कब्र है। जनाबे ओन कौन है? ये जनाबे ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के